तो हेलो एवरीवन, मैं आपका सिद्धार्थ भैया और आज आपको मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और इंग्लिश में हम आज शुरुआत करेंगे सेंटेंस से। हम पढ़ेंगे आज सेंटेंस के बारे में, समझेंगे सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के टाइप्स भी पढ़ेंगे। आज हम केवल उन्हीं टाइप्स की बात करेंगे इस वीडियो में जो टाइप्स हमारे टेंसेस में आते हैं। आज हमने कहा केवल सेंटेंस में वो टाइप पढ़ेंगे जिनका यूज हम टेंस में करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए, हमने कहा हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले तो डिफिनीशन समझिए कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है, लिखा हुआ है डिफिनीशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ठीक, देखो, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है, सेंटेंस जो है हमारा, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अपना पूरा अर्थ होता है। हमने कहा शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना पूरा अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है, मतलब शब्दों का समूह भी होना चाहिए और उसका अपना पूरा अर्थ भी निकलना चाहिए। जब दोनों बात होती हैं तो वो हमारा सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने लायक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मैंने कहा कि मुझे धुलकर कपड़े पहनाओ। मैंने क्या बोला, मुझे धुलकर कपड़े पहनाओ। देखिए, ये शब्दों का समूह भी है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, और इसका अपना एक अर्थ भी निकल रहा है। हालांकि अर्थ का अनर्थ निकल रहा है, क्योंकि भाई आप मुझे धुलकर कपड़े नहीं पहनाएंगे। सही क्या होना चाहिए, कपड़े धुलकर मुझे पहनाओ। वर्ड्स वही है, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट्स है वो गलत तरीके से है। तो सेंटेंस में हमें एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, कंप्लीट मीनिंग हो, ठीक है, लेकिन जो अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स हैं वो भी होने चाहिए, यानी कि जो शब्द हैं वो एक सही क्रम में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी शब्द को कहीं भी उठा के हम पटक देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, उसका अर्थ निकलेगा। अर्थ निकलेगा लेकिन अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा भाई, है ना। इसीलिए हमें शब्दों को एक सही क्रम में भी लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए हम उसको आपको फिर से समझाएंगे, अगले वीडियो में समझ में आएगा, उस पर अगली वीडियो बना देंगे। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक। ठीक है, हमने आपको समझा दिया सेंटेंस क्या होता, पूरा अर्थ निकले और शब्दों का समूह हो और उसका जो अरेंजमेंट है वो भी सही क्रम में होना चाहिए। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैंने कहा राम इज कमिंग टू हिज हाउस। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने कुछ सेंटेंसेस के आपको एग्जांपल दिए। ठीक है, समझ में आ रहे हैं कैसे, कौन सा टेंस है, क्या है वो। जब आप धीरे धीरे अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं आपको पूरी इस चैनल पे मैं आपको पूरे टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल सब पढ़ाऊंगा, तो धीरे धीरे करके मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पास ये राम क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और कमिंग क्या है हमारी मेन वर्ब है। जो कुछ बच गया हमारा पूरा पूरा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड हमारा मेन वर्ब है, और जो बच गया सारा सारा हमारा ऑब्जेक्ट है। अब कौन सा टेंस है, क्या कैसे आया है, हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। आइए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। हम बोलने पहले ही बता चुके हैं आपको कि आज हम केवल उन्हीं सेंटेंसेस की बात करेंगे जिनको हम टेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला टाइप हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। क्या आता है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला है हमारा अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमें शुरू में सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट को एक नाम से और जानते हैं, क्या, डूअर। चाहे सब्जेक्ट कहो चाहे डूअर कहो, बात एक ही है। हमने कहा अफर्मेटिव या पॉजिटिव कुछ भी कह लो, अगर अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमको शुरू में क्या लिखना होता है, शुरू में हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। ध्यान रखना, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, पता कैसे चलेगा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो देखो हिंदी में उसमें ना तो नहीं लिखा रहेगा, क्या नहीं लिखा रहेगा हिंदी में, ना तो नहीं लिखा रहेगा, इंग्लिश में नॉट नहीं लिखा रहेगा, या फिर क्वेश्चन वर्ड, जो प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं वो भी हमें नहीं दिखाई देंगे। प्रश्न पूछने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं भाई,
जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सारे वर्ड्स हमें नहीं दिखेंगे, ना ही नहीं दिखेगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये सारी चीज नहीं दिखनी चाहिए, ना नॉट दिखना चाहिए, तो हमारा वो सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। सीधी सी बात है, ना तो नॉट दिखे ना ही क्वेश्चन वर्ड, यानी ना तो नहीं ना ही कोई प्रश्न पूछने वाला शब्द, तो वो मेरा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होगा। जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अफर्मेटिव है भाई, ना तो इसमें नहीं है ना कोई प्रश्न पूछने वाला शब्द है। अगर मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अब नहीं इसमें आ गया ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, नहीं देखते आप कहेंगे भाई सही रुक जाओ, अब तो अफर्मेटिव ना है, इसमें नहीं आ गया, और जैसे ही नहीं आया तो अफर्मेटिव नहीं होता है ना, ये क्या हो जाता है, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं, या क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ भी कहो, तो भाई इसमें क्या प्रश्न पूछने वाला शब्द आ गया, क्या, क्या आते ही आप कह देंगे कि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है। हमारा जो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड होगा ना ही नॉट होगा, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट या डूअर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। हमने कहा हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओके, जैसे अगर ये दोनों एग्जांपल हम देखें तो दोनों एग्जांपल आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं। देखो शुरू में सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट को है डूअर, राम हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब हमारा क्या है, कमिंग मेन वर्ब है। ठीक है, जो बच गया ये टू हिज हाउस, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। आएगा समझ में कि भैया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें भी आई सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, तो भैया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो दोनों अगर ये सेंटेंसों की बात करें तो ये हमारे किस में लिखे हैं भाई साहब, पॉजिटिव सेंटेंस में। किस में, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, पॉजिटिव है, स्पेलिंग पूरी ये लिखिए पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे दोनों पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जांपल है, आप समझ गए ना। देखो ना तो कहीं पास नॉट दिख रहा है और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है, तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इसके आगे अब हम आपको दूसरा टाइप इसका देखिए, हम दूसरे का टाइप की बात करें तो हमारा दूसरा टाइप है जो आएगा वो होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है भाई, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अभी निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अरे भाई बहुत इजी है, सेम अफर्मेटिव की तरह है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है नॉट, यानी अगर नॉट दिख जाए और हिंदी में नहीं दिख जाए केवल, तो वो मेरा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मैंने कहा अफर्मेटिव की तरह ही निगेटिव होता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज होता है नॉट, यानी कि नहीं दिख जाए। जैसे कि भाई शुरू में सेम ऐसा ही रहता है, निगेटिव सेंटेंस में भी शुरू में क्या लिखते हो, सब्जेक्ट, पूरी स्पेलिंग मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, बार बार पूरी ना लिखी है। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग, ठीक है, पूरी स्पेलिंग मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा जिससे नहीं आती। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगाना होता है नॉट। याद रखना, निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगता है, पर कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। मैंने कहा निगेटिव सेंटेंस में नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है, याद रखना, निगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप अगर दोनों को देखें, कंपैरिजन करें अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का, तो दोनों सेम है, डिफरेंस है तो भाई साहब इस नॉट का, ये नॉट आते ही हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अफर्मेटिव में अगर नॉट आ गया तो निगेटिव हो जाता है। नॉट कब आता है, हेल्पिंग के तुरंत बाद। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारे, ये जो एग्जाम्पल है, अगर इसी को हम निगेटिव में कन्वर्ट करें तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट अगर लगा देंगे तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। यानी अगर ये देखो यहाँ इसके बाद हम क्या लगा दिए, यहाँ पर इसके बाद अगर हम नॉट लगा दिए, इसके बाद हमने नॉट लगा दिया, तो क्या हो गया मेरा ये निगेटिव। इसमें हमने हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैव के बाद हमने क्या लगा दिया भाई यहाँ पास नॉट, नॉट लगा दिया तो क्या होगा निगेटिव सेंटेंस। यानी कि अब मेरा ये क्या हो गया, अब ये मेरा हो गया निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। आपने देखा कितना इजी है, केवल ये नॉट लगते ही भैया बदल गया, पॉजिटिव से निगेटिव हो गया। अब समझ रहे हैं, नॉट लगने से ये अफर्मेटिव से
या पॉजिटिव से क्या हो गया, निगेटिव हो गया। नॉट किसके बाद लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, अभी तक हमने आपको यह समझाया कि सेंटेंस क्या होते हैं, हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने कहा कि केवल पहला सेंटेंस है अजर्टिव सेंटेंस, जिसके जो है दो टाइप है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, और नेगेटिव सेंटेंस। हमने दोनों को आपको समझा दिया। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, एक नॉट का, नेगेटिव में नॉट लगता है कब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। ठीक है, अगला सेंटेंस की अगर हम बात करें अब कि हमारा अगला सेंटेंस क्या होगा, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक, अगर अब हम अगले सेंटेंस की बात करें, हमारा अगला सेंटेंस क्या होगा भाई, देखिए अगला सेंटेंस हमारा होगा इंटेरोगेटिव। सेकेंड नंबर क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। यानी अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं या आपसे कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हेल्प से ही हम क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने कहा हम क्वेश्चन को पूछते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हेल्प लेकर के। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हमारा बेसिकली इसके भी फर्दर टू पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। जो हमारा पहला होता है उसे हम कह देंगे क्लोज एंडेड। क्या कहेंगे, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है भाई, क्लोज एंडेड ध्यान से समझिएगा। क्लोज एंडेड एक ऐसा सेंटेंस होता है जैसे जब आप किसी से क्वेश्चन करो या आपसे कोई क्वेश्चन करे तो उसका रिप्लाई यानी कि आंसर आप यस या नो में दे पाओ। मैंने कहा कि जो क्लोज एंडेड होता है क्या होता है, अगर आप किसी से क्वेश्चन करें या आपसे कोई क्वेश्चन करे, उसका रिप्लाई आप यस या नो में दे दो, या बिना बोले ही आप इसका रिप्लाई दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा क्या आप स्कूल गए हैं, तो अगर आप स्कूल गए हैं तो आप ऐसे कर देंगे एक्सप्रेशन से, नहीं गए तो ऐसे कर देंगे, मुंडी ना कर देंगे भाई नहीं गए। यानी क्लोज, माउथ को क्लोज करके भी आप क्लोज एंडेड का रिप्लाई दे सकते हैं। आपको बोलने की जरूरत भी ना पड़ेगी, और बोलना भी पड़ा ना तो यस या नो बोलना पड़ेगा, इससे ज्यादा ना बोलना पड़ेगा भाई। यानी क्लोज एंडेड का मैंने क्या कहा, ऐसे सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस जिनका रिप्लाई हम केवल यस या नो में या बिना बोले ही ऐसे मुंडी यस है तो ऐसे, ना है तो नो है तो ऐसे करके दे सकते, हमारा क्लोज एंडेड होता है। जैसे मैंने कहा क्या तुमने खाना खाया, अगर तुमने खाया तो नहीं खाया तो ना ऐसे बोल दोगे, या खाया तो हाँ, नहीं खाया तो नहीं, इतना ही रिप्लाई दे पाओगे, तो हमारा क्लोज एंडेड होता है। मेरा मानना है आप समझ में आ गया हो आपको क्लोज एंडेड क्या होता है। आपके चाहो तो बिना बोले ही अपने माउथ को क्लोज करिए ही एक्सप्रेशन से इसका रिप्लाई दे सकते हो भाई। अगर यस है तो ऐसे कर दोगे, नो है तो ऐसे कर दोगे, या यस या नो बोल दोगे, केवल क्लोज एंडेड। क्लियर है, ठीक है। क्लोज एंडेड में क्या है, बहुत इजी है भाई। क्लोज एंडेड में शुरू में होता हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्लोज एंडेड में शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, याद रखना। क्लोज एंडेड में कभी भी क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिखनी होती। कैसे होता है धीरे धीरे हम समझेंगे, ये सारी क्लास आप देख लेंगे ना। ये सारे सेंटेंसेस ना टेंस में इन्हीं सेंटेंसेस का बार बार यूज होता है, हर टेंस में इन्हीं सेंटेंस का बार बार यूज होता है भाई। बहुत इजी हो जाएगा टेंस में, पक्का भरोसा दिलाता हूँ। टेंस बहुत इजी बना के आपको पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। मैंने कहा क्लोज एंडेड में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन सब्जेक्ट पर आता है मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखना लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा इन जो क्लोज एंडेड होता है उसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे हमने अभी जो एग्जांपल पिछले दिया था उस एग्जांपल को क्लोज एंडेड में कन्वर्ट करें तो जैसे मैंने कहा इज राम कमिंग टू हिज हाउस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए ध्यान से, इसके पहले अफर्मेटिव मैंने क्या लिखा था, राम इज कमिंग टू हिज हाउस, ये लिखा था ना। मतलब ये जो इज है वो यहाँ था, यानी अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिखा था, फिर हेल्पिंग ऑफ इज लिखा था, फिर मेन वर्ब कमिंग लिखा था, फिर ऑब्जेक्ट लिखा था, है ना। लेकिन क्लोज एंडेड में क्या है भैया, शुरू में हेल्पिंग वर्ब ही आ गया।
फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी बहुत ईजी है। अगर अफर्मेटिव और क्लोज एंडेड में कितना डिफरेंस है, तो केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं भाई साहब, अल्टरनेट हो जाते हैं। सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी पूरा पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है क्लोज एंडेड में। बहुत ईजी है, अब ध्यान से देखेंगे ना, एकदम ईजी है भाई। ठीक है, तो आप समझ गए ना। देखो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राम जी हमारे सब्जेक्ट हैं, कमिंग हमारा मेन वर्ब है, और जो बच गया वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हमारा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, दूसरा हमारा होता है सेंटेंस का टाइप ओपन एंडेड। क्या होता है, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड, अब ओपन एंडेड क्या होता है भाई, एकदम इजी है, क्लोज एंडेड की तरह ही है भाई साहब, बस इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाना है, एक वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है ओपन एंडेड में, बाकी ये क्लोज एंडेड की तरह ही है। ठीक है, वो क्या आ जाता है एक्स्ट्रा, देखिए तो शुरू में हमें लिखना होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी समझते हो, प्रश्न पूछने वाले शब्द भाई, प्रश्न पूछने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ठीक है, वही जो मैंने बताया आपको, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे क्वेश्चन वर्ड है ना, क्या, कब, कैसे, कहा। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद ये पूरा का पूरा क्लोज एंडेड वाला ही हमें रूल जो है वो लिख देना होता है। वो एक्स्ट्रा मैंने कहा ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में किसका डिफरेंस है, क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है ओपन एंडेड, बाकी पूरा पूरा वही रूल है। देखना, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हमने कहा देखो दोनों में किसका डिफरेंस है, केवल इस क्वेश्चन वर्ड का। अगर क्वेश्चन वर्ड को मैं छिपा लूं थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे क्लोज एंडेड ओपन एंडेड दोनों हमारे सेम सेम हो जा रहे हैं, दोनों हमारे सेम सेम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड में किसका डिफरेंस है मेरे भाई, केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड क्या होते मैंने आपको बता दिया है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहा, ये। अगर इसी को मैं क्वेश्चन वर्ड में, अगर यही एग्जांपल जो हमारा है, इस एग्जांपल को हम किस में करते हैं भाई, ओपन एंडेड में। तो चलो इसको किसी के, जैसे मैंने यूज कर लेता हूं, मैं किसका कर लेता हूं भाई, वेन का कर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने कहा वेन, क्योंकि वेन एक क्वेश्चन वर्ड है। कब, वेन, क्वेश्चन वर्ड लगा लिया ना, वेन, कब, क्वेश्चन वर्ड लगा लिया, उसके बाद पूरा का पूरा क्लोज एंडेड वाला होता है, ये उतार दो, इज राम कमिंग टू हिज हाउस। ठीक है, अब देखिए ये हमारा वेन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा राम जी हमारे सब्जेक्ट हैं, कमिंग हमारा मेन वर्ब है, जो बच के हमारा ये ऑब्जेक्ट है। देखिए दोनों सेंटेंस में केवल किसका डिफरेंस है, तो केवल इस क्वेश्चन वर्ड का। अगर इस क्वेश्चन वर्ड को हम हटा दें, तो देखो इज राम कमिंग टू हिज हाउस, इज राम कमिंग टू हिज हाउस, एकदम सेम है। देख पा रहे हैं, बहुत ईजी है। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। निगेटिव में केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया तो निगेटिव बन गया। ठीक है, क्लोज एंडेड में अफर्मेटिव की तरह है, बस सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, बस। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड की तरह है, केवल हेल्पिंग के पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न पूछने वाले शब्द, बाकी सब सेम है। अगर ये आप सारे सेंटेंसेस ये पढ़ेंगे, इन्हीं सेंटेंस का यूज हमको टेंस में, जो हमारे 12 टेंस है ना, उन्हीं टेंस में हमको इन्हीं सेंटेंस का यूज बार बार पढ़ना होता है भाई। तो अगर ये क्लास आप अच्छे से देख लेंगे, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में टेंस की शुरुआत करेंगे, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करा के आपसे बहुत जबरदस्त तरीके से टेंस बनने देगा। ठीक है, भरोसा रखिए, बहुत अच्छे से आपको मैं टेंस जो है पढ़ा दूंगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास इतनी है। आप सभी को जय हिंद, जय